गधे की जगह आप फिट कर लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और सत्ता में आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप की इस चीज को सिर्फ दो देशों ने रियलाइज किया है। पहला रूस, दूसरा भारत। भारत और रूस ने यह बात मानी है कि डोनाल्ड ट्रंप गधा है, उससे लड़ा नहीं जाएगा, उसका फायदा उठाया जाएगा। जहां पर चीन, यूरोप, ब्रिटेन, अरब के देश, इजराइल, यूक्रेन का राष्ट्रपति, जेलेस्की, अफ्रीका के देश, सब आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप से लड़ रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, उनसे मुंहजोरी कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं खुले में और अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। लेकिन भारत और रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ने ट्रंप के साथ एक बार भी बहस नहीं की। पीएम मोदी तो व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने भी गए, दो तीन बार उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश करी ट्रंप ने, लेकिन चुपचाप शांत रहे, अपना काम निकलवा कर आ गए। रूस भी यही कर रहा है और लगातार ट्रंप का फायदा उठा रहा है। आप भारत देख लीजिए, भारत के खिलाफ कितने बयान दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत टेरिफ किंग है, भारत फलाना करता है, ढिमकाना करता है। क्या भारत ने रिस्पांस दिया? नहीं, हम चुपचाप उनकी जो टीम है उनके साथ ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ट्रंप के इस कार्यकाल में एक ट्रेड डील कर ली तो आने वाले कई दशकों तक हम अरबों डॉलर का फायदा अमेरिका से उठा ले जाएंगे। मान लीजिए ट्रंप ने दिखावे के लिए ही सही कुछ कड़ी शर्तें भारत के सामने रख दी, तो फिलहाल भारत उसे मान लेगा और 3 सालों के बाद जब राष्ट्रपति बदलेगा अमेरिका में तो उसके साथ हम डिस्कशन करके ये कड़ी शर्तें भी इस ट्रेड डील से निकलवा देंगे। इसीलिए भारत और रूस चुपचाप काम कर रहे हैं और इनके इसी चुपचाप काम करने का एक नजारा हमें इजराइल ईरान युद्ध में भी देखने को मिला। सभी देश कुछ ना कुछ यहां पर पक्ष ले रहे थे, कोई ईरान का पक्ष ले रहा था, कोई अमेरिका का पक्ष ले रहा था, कोई अमेरिका की निंदा कर रहा था। यहां तक कि फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ट्रंप की निंदा कर रहा है कि तुमने बम क्यों गिरा दिए। ईरान में भारत और रूस दो देश थे, चुप बैठे रहे। इसका फायदा भी अब भारत रूस उठा रहे हैं। सबसे पहले तो इस पूरे वॉर का एक फायदा भारत को यह मिल चुका है कि ईरान, जो हमेशा से भारत के पक्ष में पूरी तरीके से नहीं आता था, क्योंकि इन्हें लगता था कि जब अमेरिका इजराइल से युद्ध होगा तो पाकिस्तान और चीन हमारा साथ देंगे। जैसे कि युद्ध के शुरू में कह भी रहा था ईरान कि अगर हम पर परमाणु बम गिराएं तो पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, हमारे लिए वो इजराइल पर परमाणु बम दे मारेगा। पाकिस्तान ने सीधे सीधे इनकार कर दिया ईरान का साथ देने से और कहा ईरान झूठ बोल रहा है। इतना ही नहीं, ईरान की जासूसी करवाने में भी मदद करी। पाकिस्तान ने अमेरिका के प्लेन लगातार पाकिस्तानी बेस का फायदा उठाकर ईरान की जासूसी करते रहे, ईरान में घुसपैठ करते रहे। ईरान ने देखा, वहीं बात जब आई ईरान के रिटेलिएट करने की कि हम अमेरिका पर अटैक करेंगे, तो सबसे पहले धमकी पता ईरान को किसने दी? चीन ने। चीन ने कहा कि स्टेट ऑफ हरमुज बंद नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं बात आई ईरान को सपोर्ट करने की, तो चीन ने वह भी नहीं किया, ईरान को अकेले मझधार में छोड़ दिया। और इसीलिए आप देखिए, जब ईरान पर अटैक किया, अमेरिका ने उनके ऊपर बंकर बस्टर बम गिराए, तो ईरान के राष्ट्रपति ने सबसे पहला फोन मिलाया पीएम मोदी को। और पता है कितनी देर बात करी? 45 मिनट तक। जी हाँ, एक देश जो युद्ध में उलझा हुआ है, जिसके ऊपर बमबारी हो रही है, वह पीएम मोदी से 1 घंटे तक बात करता रहा। इससे पता लगता है कि ईरान अब पाकिस्तान को एक बड़ा दुश्मन मानने लगा है। इतना ही नहीं, भारत के लिए बड़ी जीत यह है कि ईरान में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, वो पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, चाबहार सुरक्षित है। हमारे आधे बिलियन डॉलर का यह पूरा प्रोजेक्ट अब आने वाले समय में और शानदार तरीके से काम करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वह तो अब आने वाला है। दरअसल रिपोर्ट आ रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक एग्रीमेंट करेगा, ईरान जो कि आने वाले 1 डेढ़ हफ्ते में हो जाएगा, उसमें ट्रंप ईरान को कच्चा तेल बेचने की अनुमति देंगे। इसको लेकर प्रॉपर खबरें आ रही हैं व्हाइट हाउस से, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि कच्चे तेल के दाम और कम आए और ईरान अगर मार्केट में उतरेगा कच्चा तेल लेकर तो ऐसा होगा, और ट्रंप यही चाहते हैं। और जब ऐसा होगा तो भारत सबसे बड़ा खरीदार होगा ईरानी कच्चे तेल का, और वह हमें ठीक ठाक डिस्काउंट पर मिलेगा। इतना ही नहीं, ईरान के साथ अब आप देखिएगा हमारे संबंध कैसे परवान चढ़ते हैं, और भारत ईरान को इस्तेमाल करेगा एज अ चेक ऑन पाकिस्तान। यानी कि जैसे माना जाता है कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत को कंट्रोल में रखने के लिए करता है, वैसे ही भारत करेगा ईरान का इस्तेमाल पाकिस्तान को कंट्रोल में रहने के लिए। इसीलिए ईरान की इस रिजीम का टिके रहना भी जरूरी है। याद रखिए, जिस दिन भी ईरान में तख्ता पलट हुआ, रिजीम चेंज हुई, तो एक ऐसी सरकार आएगी जो प्रो अमेरिका हो। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान में भी एक ऐसी सरकार आ जाए हद से ज्यादा प्रो अमेरिका हो, क्योंकि इसका नतीजा हम बांग्लादेश में देख चुके हैं, उससे पहले पाकिस्तान में देख चुके हैं। ईरान में हम यह नतीजे नहीं चाहेंगे। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो यह सीज वायर पूरा हुआ है, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिला है